प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के दौरे पर हैं और पीएम की इस यात्रा को सामरिक रूप से काफी अहम माना जा रहा है। इस यात्रा के पीछे दो सबसे अहम वजहें हैं, जिनमें से एक है अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात और दूसरा ऐतिहासिक क्वाड समिट का हिस्सा बनना। ये समिट शुक्रवार को होने जा रही है, तो चलिए जानते हैं कि ये क्वाड आखिर है क्या और क्यों चीन इससे बौखलाया हुआ है और भारत के लिए इस क्वाड समिट के क्या मायने हैं। और सबसे अहम सवाल कि क्या क्वाड और ऑकस में कोई लिंक है। नमस्कार, मेरा नाम है भूपेंद्र सोनी और आप देख रहे हैं अनकट। क्वाड यानी क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। हिंदी भाषा में क्वाड्रिलेटरल का मतलब होता है चतुर्भुज, यानी ये समूह 4 देशों का एक साझा प्रयास है जिसमें शामिल है भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान। इसके इतिहास की बात करें तो इस ग्रुप के बनने के तार जुड़ते हैं साल 2004 में आई भीषण सुनामी से, जिसने भारत के साथ साथ श्रीलंका, मालदीव और इंडोनेशिया में भी भारी तबाही मचाई थी। उस वक्त भारत ने सिर्फ अपनी मदद करने की बजाय अपने पड़ोसी देशों की मदद करने के लिए भी हाथ आगे बढ़ाया और अपने 32 शिप और 5500 राहत कर्मी इन देशों में बचाव के लिए भेजे। भारत की इस पहल के बाद ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका भी मदद के लिए आगे आए, जिसके बाद इन चारों देशों के दिमाग में एक नए आइडिया ने जन्म लिया कि इंडो पैसिफिक रीजन के हितों की रक्षा के लिए एक नया स्ट्रेटेजिक ग्रुप होना चाहिए और ये चारों देश क्वाड के जरिए ऐसा कर सकते हैं। लेकिन इस आइडिया का श्रेय जाता है जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को, जो 2006-07 के बीच क्वाड को खड़ा करने में कामयाब रहे और इस तरह क्वाड की पहली बैठक साल 2007 में मनीला में आयोजित हुई। हालांकि उस वक्त ये एक अनौपचारिक बैठक थी। इस मीटिंग के बाद जब मालाबार एक्सरसाइज के तहत बंगाल की खाड़ी में एक नौसैनिक अभ्यास किया गया तो इन चारों देशों और सिंगापुर ने मिलकर इसमें हिस्सा लिया। इस ज्वाइंट एक्सरसाइज का चीन ने काफ़ी विरोध जताया, जिसके चलते साल 2008 में ही क्वाड ग्रुप को सबसे पहला झटका तब लगा जब ऑस्ट्रेलिया ने मालाबार एक्सरसाइज का हिस्सा बनने से मना कर दिया। लेकिन भारत, अमेरिका और जापान आगे भी मालाबार एक्सरसाइज का हिस्सा बनते रहे। हालांकि 2017 में आसियान शिखर सम्मेलन में क्वाड के चारों देशों ने फिर से इस पर सहमति बनाई और क्वाड फिर से अस्तित्व में आया। 2017 के बाद 2020 में टोक्यो में क्वाड की मीटिंग हुई और चीन को तब बड़ा झटका लगा जब अमेरिका में जो बाइडेन के राष्ट्रपति बनते ही कुछ ही हफ्तों बाद अमेरिका ने क्वाड के वर्चुअल शिखर सम्मेलन की मेजबानी की। खैर, ये तो हुई क्वाड के इतिहास की बात। लगे हाथ ये भी जान लेते हैं कि चीन को इस ग्रुप से क्या दिक्कत है। साउथ चाइना सी और हिंद महासागर में चीन लगातार अपनी कूटनीतिक चालों के जरिए अपने दबदबे को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है और उसे डर है कि क्वाड में शामिल चारों देश उसके इस मंसूबे को कभी पूरा नहीं होने देंगे, क्योंकि भले ही इस ग्रुप में शामिल देशों ने कभी सैन्य क्षेत्र को लेकर कोई बयान न दिया हो, लेकिन ऐसा माना जाता है कि समंदर में चीन के बढ़ते प्रभाव को कम करना ही इन देशों की एक बड़ी प्राथमिकता है। यही कारण है कि चीनी मीडिया इसे एशियन नेटो कहकर भी बुलाता है। और उधर बौखलाई हुई चीनी सरकार भी इस ग्रुप को नीचा दिखाने के लिए इसके खिलाफ अक्सर जहर उगलती रहती है। जानकारों के मुताबिक अगर चीन साउथ चाइना सी पर कब्जा करता है तो उससे आसियान देशों के हितों पर बुरा असर पड़ेगा और अगर पूर्वी सागर की तरफ चीन बढ़ता है तो जापान को इससे परेशानी होगी। और रही बात पूरी दुनिया की, तो दुनिया का लगभग 70% व्यापार हिंद महासागर और साउथ चाइना सी की बदौलत ही चलता है। भारत का इस ग्रुप को अहमियत देने का एक कारण एलएसी पर चीन की बढ़ती गतिविधियां भी रही हैं और कहीं ना कहीं क्वाड के जरिए भारत चीन को दबाव में ला सकता है। यही नहीं, क्वाड को चीन के BRI यानी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के ऑल्टरनेटिव के तौर पर भी देखा जा रहा है, क्योंकि क्वाड की पहले हुई मीटिंगों में कनेक्टिविटी से लेकर डेवलपमेंट और काउंटर टेररिज्म जैसे कई मुद्दों पर बात हुई है। हालांकि इस बारे में अभी तक ज़्यादा काम नहीं हुआ है, लेकिन चीन जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर की आड़ में बाकी देशों को लोन देकर उनकी ज़मीनें हड़प रहा है। ऐसी स्थिति में अगर उन देशों में क्वाड के मेंबर देश निवेश करते हैं तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के लिए ये एक बड़ी चुनौती हो सकता है। अब बात करते हैं सबसे अहम सवाल की कि क्या ऑकस और क्वाड में कोई लिंक है। लेकिन इससे पहले आपको ये समझना होगा कि ऑकस आखिर है क्या।
अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस ने मिलकर इंडो पैसिफिक रीजन में चीन को रोकने के लिए ऑकस नाम का एक नया अलायंस बनाया है, जिसके तहत अमेरिका ऑस्ट्रेलिया को अपनी परमाणु पनडुब्बी बनाने की तकनीक देगा। इस ग्रुप ने एक नई बहस छेड़ दी है कि क्या एक नई कोल्ड वॉर शुरू हो चुकी है, जो इस बार अमेरिका और चीन के बीच है। हालांकि भारत ने इसे लेकर अपना रुख साफ करते हुए बयान जारी किया है कि क्वाड समिट में सिर्फ कोरोना पेंडेमिक, नई टेक्नोलॉजीज, क्लाइमेट चेंज, इंफ्रास्ट्रक्चर, मैरीटाइम सिक्योरिटी, शिक्षा और मानवीय मुद्दों पर बात होगी, जबकि ऑकस महज एक सिक्योरिटी अलायंस है, यानी भारत ने ऑकस से दूरी बना रखी है। लेकिन इस सब के बाद एक सवाल जो इस वक्त ज्यादातर जानकारों के मन में है कि कहीं भारत अब अपनी गुटनिरपेक्ष नीति से अलग तो नहीं हो रहा। इस सवाल का जवाब मिलना अभी बाकी है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, जानकारी से भरे ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए आप सब्सक्राइब करें हमारा चैनल अनकट।